नमस्कार। जैसा आप लोग देख रहे हैं, कर्क लग्न में सूर्य और चंद्रमा का फलित दिया जा चुका है। तो आज कर्क लग्न के अनुसार मंगल का पहले से लेकर द्वादश भाव तक क्या फल होता है, क्या फल करता है। कर्क लग्न वालों के लिए मंगल सबसे पहले पंचमेश और यहाँ पर दसम भाव का मालिक होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यह मंगल अगर कर्क राशि में यानी पहले भाव में अगर होता है तो जिसके कारण से मंगल के प्रभाव से जातक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में कमी होती है, क्योंकि वहाँ पर मंगल नीच का होता है। तो जिस कारण से यह फल मिलता है। और शीघ्र क्रोधित यहाँ पर जातक होता है। उच्च शिक्षाएं में उसकी बाधाएं होती हैं और साथ में माता को कष्ट यहाँ पर होता है। घरेलू सुख में भी कमी होती है। कार्य व्यवसाय में भी अस्थिरता नहीं रहती। परेशानियों का सामना करना पड़ता है और परेशानियों के बाद उसको सफलता मिलती है, यानी संघर्ष अधिक करना पड़ता है। तो इस प्रकार से मंगल का पहले भाव का फल यहाँ पर था। अगर यही मंगल अब द्वितीय भाव में जाता है, सिंह राशि में, तो जिसके प्रभाव से जातक उद्यमी होता है, स्वस्थवादी होता है, सहनशील वाला होता है, लेकिन तामसिक भोजन करने में उसकी रुचि होती है और कभी कभी कठोर वाणी का वह प्रयोग करने वाला होता है। दृढ़ निश्चयी वह होता है। अगर सूर्य भी यहाँ पर शुभ अवस्था में हो तो जातक पैतृक और पारिवारिक सुख की प्राप्ति करता है। पैतृक धन मिलता है उसको और उच्च शिक्षा, अपने व्यवसाय अथवा सरकारी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। भूमि, स्त्री, संतान, वाहन आदि सुखों से भी जातक युक्त होता है। क्रय विक्रय से विशेष कर। तो इस प्रकार से मंगल का द्वितीय भाव का फल यहाँ पर था। अगर यही मंगल अब तीसरे भाव में जाता है, वहाँ पर बुध की कन्या राशि होती है 6 नंबर, तो जिसके प्रभाव से जातक यहाँ पर तीव्र बुद्धिमान होता है, पराक्रमी होता है और अपने उद्यम के द्वारा धन अर्जित करने वाला होता है। भाई बंधुओं और बहनों के सुख में यहाँ पर कमी होती है। अड़चनों के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। विदेशी संबंधों द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आदि के क्षेत्र में वह सफलता प्राप्त करने वाला होता है। कोई कोई ऐसा व्यक्ति सेना, पुलिस इत्यादि में भी सफलता प्राप्त करते हैं।
तो इस प्रकार से मंगल तीसरे भाव में फल करता है। अगर यही मंगल अब चौथे भाव में जाता है, चौथे स्थान पर, जहां शुक्र की तुला राशि 7 नंबर लिखी गई है, तो जिसके प्रभाव से जातक स्वाभिमानी होता है, उच्च अभिलाषी वाला होता है, भ्रमणशील होता है, विद्या, भूमि, वाहन आदि सुखों की प्राप्ति संघर्ष के बाद करता है। माता को यहाँ पर कष्ट होता है। व्यवसाय में अत्यंत संघर्ष और कठिनाई के बाद सफलता उसको मिलती है। चतुर्थ भाव मंगल मांगलिक दोष भी बनाता है यहाँ पर, और साथ में शनि और चंद्र शुभ अवस्था में हो तो यहाँ पर स्त्री उच्च प्रतिष्ठित, गुणी और सभी प्रकार से सहायक यहाँ पर होती है। लेकिन स्त्री से विचार वैमन्य भी होता है। यहाँ पर विचार आपस में नहीं मिलते, और साथ में विदेश जाने की भी यहाँ पर संभावना बनी रहती है, घर से बाहर, घर से दूर। तो इस प्रकार से चौथे भाव का फल यहाँ पर होता है। अब यही मंगल जब पंचम भाव में जाता है, स्वराशि का होता है, वृक्षित राशि अपने ही घर में, तो जातक मंगल के प्रभाव से यहाँ पर दृढ़ निश्चय करने वाला और बुद्धिमान, अच्छी पाचन शक्ति वाला तथा कठिन परिश्रम द्वारा उच्च शिक्षा और कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। अगर शनि भी शुभ अवस्था में हो तो विवाह के बाद यहाँ पर विशेषकर भाग्योदय होता है, और साथ साथ में भूमि, वाहन आदि सुखों की प्राप्ति होती है, प्राप्ति कर लेता है। आय के साथ साथ खर्च भी अधिक होते हैं, और उच्च स्तरीय वाले खर्च होते हैं। 28 से लेकर 36 वर्ष के बीच में जातक का भाग्योदय यहाँ पर अच्छा होता है। तो इस प्रकार से मंगल का पंचम भाव का फल यहाँ पर था। अगर यही मंगल अब छठे भाव में जाता है, गुरु की धनु राशि पर, जहाँ 9 नंबर राशि लिखी गई है, तो जिसके प्रभाव से जातक बुद्धिमान होता है, धर्म पारायण होता है और परिश्रमी यह होता है। आय के साथ साथ खर्च भी बढ़कर करता है, और वैसे जातक कामातुर वाले होते हैं, काम वासना वाले होते हैं, शारीरिक सुख में कमी होती है, और माता पक्ष के लिए भी यहाँ पर मंगल अच्छा नहीं होता। मामा के सुखों में कमी करता है, और जातक को मध्यम आयु में विशेष कष्ट देता है। विशेष कष्ट वहाँ पर होता है, खून में उसकी कोई न कोई खराबी होती रहती है, होती है।
तो इस प्रकार से मंगल का छठे भाव का फल यहाँ पर होता है। अगर यही मंगल अब सप्तम भाव में चले जाए तो जहाँ शनि की मकर राशि है, तो मकर राशि में मंगल उच्च का होता है और उच्च होने के कारण से तो मंगल के प्रभाव से जातक कठिन परिश्रम करने वाला होता है, बुद्धिमान होता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि सप्तम भाव मारक स्थान भी है और साथ साथ में चंद्र और शुक्र यह दोनों शुभ अवस्था में हो तो यहाँ पर एक से अधिक स्त्रियों के साथ संबंध उसके होते हैं, संबंध करने वाला होता है। अब इसी मंगल की 7वीं दृष्टि लग्न पर पड़ती है, नीच दृष्टि, तो जिसके कारण से स्वास्थ्य में कमी होती है और मंगल द्वारा दसम और द्वितीय स्थानों पर भी दृष्टि होती है मंगल की, तो जिसके कारण से आय और खर्चों में भी वृद्धि होती है। अगर शनि यहाँ पर अशुभ अवस्था में हो तो पत्नी के साथ वैमनस्य यहाँ पर होता है, अलगाव की स्थिति यहाँ पर आती है। तो मंगल का सप्तम में मकर राशि का फल इस प्रकार से होता है। यही मंगल अब अष्टम भाव में जब जाता है, शनि की ही कुंभ राशि है, तो जिसके प्रभाव से जातक गुप्त चिंताओं से दुखी रहता है, सोची हुई योजनाओं में उसकी विघ्न बाधाएं आती हैं, विद्या शिक्षा में उसकी परेशानी होती है, अड़चनें आती हैं, कार्य व्यवसाय में आमदनी के लिए उसको कठिन परिश्रम करना पड़ता है, संतान और पिता के सुख में भी कमी होती है, सुख की कमी होती है वहाँ पर, पाचन क्रिया उसकी खराब होती है, पेट के कोई न कोई रोग लगे रहते हैं, रक्त संबंधी बीमारियां होती हैं और गुप्त रोग यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर एक मांगलिक दोष भी बनाता है और साथ में लोगों से बिना कारण के विवाद भी यहाँ पर करने वाला होता है या लोगों से विवाद होते हैं, भाई के सुख में कमी होती है और मंगल की स्थिति खराब हो तो अष्टम जाने से खराब तो है ही, और भी पाप प्रभाव में अगर हो तो ऑपरेशन इत्यादि यहाँ पर मंगल करवाता है। तो इस प्रकार से मंगल का अष्टम भाव का फल यहाँ पर होता है। अगर ही मंगल अब नवम भाव में जाता है तो नवम भाव में गुरु की मीन राशि जहाँ पर 12 नंबर लिखा गया है, तो जिसके प्रभाव से जातक बुद्धिमान तेजस्वी होता है और उच्च विद्या प्राप्त करने वाला होता है, भाइयों का सुख और बड़े साले के सुख में यहाँ पर कमी होती है या उनके साथ वैमनस्यता या मतभेद
जीवन में रहते हैं। जातक धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है, संतान सुख होता है, भूमि वाहन मकान आदि सुख उसको वहां पर होते हैं, और विदेश यात्राएं होती हैं, वहां से लाभ होता है। ज्योतिष धर्म के कार्यों में जातक रुचि रखने वाला यहाँ पर होता है, रुचि होती है। तो इस प्रकार से मंगल का नवम भाव का फल यहाँ पर होता है। अब यही मंगल अगर दसम भाव में जाता है, मेष राशि, जहां उसकी खुद की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, तो जिसके प्रभाव से जातक तेज बुद्धि वाला, पराक्रमी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है, भाग्यशाली होता है और उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। अगर जन्म कुंडली में शुक्र और शनि की स्थिति अच्छी हो, शुभ हो, तो स्त्री वाहन आदि सुखों से संपन्न रहता है। माता को यहाँ पर कष्ट होता है, पुत्र संतान आदि का सुख होता है। अगर गुरु की स्थिति अच्छी हो, गुरु भी शुभ अवस्था में हो, तो विदेश में भाग्योदय होता है। और यहाँ मंगल की लग्न भाव पर नीच दृष्टि होती है, तो यह शुभ नहीं मानी जाती। हृदय श्वास संबंधी रोग जातक को जीवन में होते हैं। तो इस प्रकार से मंगल का दसम भाव का फल यहाँ पर होता है। अब यही मंगल अगर एकादश भाव में हो, तो वहां पर शुक्र की वृषभ राशि होती है, तो मंगल के प्रभाव से जातक कठिन परिस्थितियों में भी उच्च विद्या प्राप्त कर लेता है, धन लाभ आदि प्राप्त करता है। स्त्री और संतान सुख भी यहाँ पर यथेष्ट रहते हैं। विवाह में शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होती है, और व्यवसाय में भी अत्यंत संघर्ष के बाद धन लाभ यहाँ पर होता है। साथ में संघर्ष के बाद उन्नति प्राप्त कर लेता है। अगर शुक्र भी साथ में हो, तो कार्यों में बाधाओं के बाद सफलता होती है। वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो इनके लिए एकादश भाव का मंगल अच्छा करता है, अच्छा होता है, अच्छा फल मिलता है इनके लिए। तो इस प्रकार से मंगल का एकादश भाव का फल था। यही मंगल अब द्वादश भाव में हो, मिथुन राशि में, तो जिसके प्रभाव से जातक मांगलिक होता है। लेकिन कितना परसेंट मांगलिक होता है, कितना असर मंगल का यहाँ पर होता है, यह हमारे पिछले वाले वीडियो में कुंडली मिलान वाले अध्याय में आप देख सकते हैं। तो मंगल पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां होने से कितना शुभ और अशुभ करता है।
तो यहाँ पर जिसके प्रभाव स्वरूप जातक को विभिन्न अड़चनों के बाद उच्च शिक्षा और अन्य कार्यों में सफलता इसको मिलती है। भाई बंधुओं के सुख में कमी होती है। जातक क्रोधी, कामुक प्रवृत्ति वाला यहाँ पर होता है, विलासी प्रवृत्ति वाला होता है, परंतु स्त्री को सुख प्रदान करने वाला होता है। व्यवसाय में अत्यंत कठिनाइयों के बाद सफलता प्राप्त करता है। आय सीमित होती है लेकिन खर्च उसके अधिक होते हैं। तो इस प्रकार से मंगल का कर्क लग्न के अनुसार पहले से लेकर द्वादश भाव तक का फलता। तो आप लोग देखते रहें, सीखते रहें। नमस्कार।